Very good morning students. I am Jyoti Muchal in front of you. In last videos I taught you some chapters of your course book. But today I am going to explain you the grammar section. In grammar section the first part is sentence. So dear student, today we will start from sentence. Sentence means vakya. As you all know that sentence is a group of words which makes complete sense. And this is known as sentence. दैट मीन्स कि एक शब्दों का एक समूह जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या आखिर क्या लिखा है. दैट वुड बी नॉन एज सेंटेंस. लाइक एग्जाम्पल, राम गोज़ टू स्कूल. हियर राम गोज़ टू स्कूल मीन्स राम स्कूल जाता है. अगर हम इस वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर हम जम्बल्ड कर दें, हम इनका जो ऑर्डर है इसको अगर इनकरेक्ट कर दें, आगे पीछे वर्ड्स को रख दें, तो ये क्या होगा, एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा. नेहा वॉशेज हर क्लॉथ्स. इफ़ द सेंटेंस वुड बी इंटरचेंज इन वॉशेज क्लॉथ्स नेहा, then it would be incorrect sentence. So dear students, this is the definition of sentence. There are 6 kinds of sentence. So in the first sentence is assertive sentence. पहला जो होता है वो होता है assertive sentence. This is also known as declarative sentence and a simple sentence. The second one is negative sentence and the third one is interrogative sentence. Fourth is imperative sentence. Fifth is optative sentence and the last one is exclamatory sentence. So we will start from first. First is assertive sentence and ये जो assertive sentence होता है ये simple sentence के नाम से भी जाना जाता है. जैसे it is a simple sentence. It has only subject, verb and then object in the last. Like राम goes to school. राम स्कूल जाता है. नेहा plays football. नेहा फुटबॉल खेलती है. That means here is a declaration that someone is doing some work. And the assertive sentence and simple sentence, these three are known as the declarative sentence. And the second one is negative sentence. Dear student, negative means the sentence in which we apply not. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्या लगाते हैं, नॉट. दिस इज नॉन एज नेगेटिव सेंटेंस. लाइक नेहा इज नॉट राइटिंग अ लेटर. नेहा पत्र नहीं लिख रही है. दैट मीन्स इसमें हमने यूज़ किया है नहीं का, इसलिए ये कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस. मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल. मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है. इस सेंटेंस में भी हमने कहा कि ये क्या कहलाएगा, एक नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. इसमें हमने कहा कि मोहन फुटबॉल नहीं खेलता. द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेंटेंस इन विच अप्लाई क्वेश्चन मार्क विथ अवर क्वेश्चंस. Or we can say that a sentence in which we ask a question and apply question mark is known as interrogative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो सेंटेंस क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है. लाइक एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. यहाँ पर क्या पूछा है, हमने क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. डू यू हैव योर पेंसिल. क्या आपके पास आपकी पेंसिल है. दिस इज आल्सो नॉन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज इम्परेटिव सेंटेंस. इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी गिव सजेशन, ऑर्डर एंड कमांड. मीन्स इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं, किसी को सलाह देते हैं या फिर कमांड देते हैं, मीन्स आदेश देते हैं. लाइक एग्जाम्पल, गेट आउट फ्रॉम हियर. यहाँ से चले जाओ. दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस वी हैव गिवन एन ऑर्डर एंड वी कैन आस्क फॉर अ रिक्वेस्ट लाइक प्लीज गिव मी योर पेंसिल. दिस इज आल्सो नॉन एज imperative sentence. And like order, suggestion you can give in this sentence like you have to टेक मेडिसिन ऑन टाइम. मीन्स आपको समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए. यहाँ हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि हम सजेशन देते हैं या फिर सजेशन देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज इम्परेटिव सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट वन इज़ optative sentence. In such type of sentence we give our wishes, we express our wishes and desires. Example, may you lie long. जैसे तुम बहुत दीर्घायु हो. एंड हैप्पी बर्थडे टू यू.
and so many examples are there which is belong to of optative sentence. And the last one is exclamatory sentence. In such type of sentence, this sentences expresses some sudden strong feelings. और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अचानक आने वाली फीलिंग्स को शो करते हैं. एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि वाओ व्हाट अ नाइस प्लेस, वाओ कितनी प्यारी प्लेस है. तो जब हम किसी प्लेस पर जाते हैं और उस प्लेस को जाकर देखते हैं, तब हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है कि कितनी प्यारी प्लेस है. तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट एंड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज. So that is the sentence which belongs to from exclamatory sentences. Dear student, a sentence has two parts. The first one is called subject and the second one is called predicate. If we have written a sentence like Ram goes to school, the Ram is subject and goes to school is predicate. Definition of subject is in the sentence, if we are talking about someone or about something, that is called the subject. And the definition of predicate is if we are telling something about the subject, whatever is says about the subject, that is called the predicate. मीन्स वो पार्ट जब हम एक सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रिडिकेट. सब्जेक्ट में हम बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, और उस पर्सन का नाम होता है. प्रिडिकेट में हम बताते हैं कि हम उस पर्सन के बारे में क्या बता रहे हैं. जैसे राम प्लेस फुटबॉल, हियर राम इज सब्जेक्ट एंड प्लेस फुटबॉल इज प्रिडिकेट. So here we have studied about the parts of the sentence, that a sentence has two parts, subject and predicate.